तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ये आओ जो होता है वो उनसे बोलता है कि पिछली बार मैं काफ़ी बार केयरलेस हुआ हूँ, मैंने अपनी एनिमी को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, जिसके कारण मुझे कई बार काफ़ी बड़ा प्राइस जो है वो पे करना पड़ा है। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो अब सब कुछ जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अब मैं जो पूरा का पूरा पाप होता है उसे एब्जॉर्ब जो है वो कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही ये आओ जो होता है वो उस ब्लैक कलर की जो स्मोक होती है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। और अब ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि उस इविल स्मोक के अंदर जो चेहरे मौजूद होते हैं वो इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। और एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर इसकी जो सेक्शन फोर्स है वो इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग जो है वो कैसे हो सकती है। डैम इट, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम लोगों को जल्दी से जो निंजित्सु है उसे इंटरप्ट जो है वो करना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये बंदे जो होते हैं वो अपनी सीक्रेट टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल जो है वो करने लगते हैं। जहाँ पर कि पहला बंदा जो होता है वो डार्क लाइटिंग विदाउट लाइट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, वहीं दूसरा बंदा जो होता है वो अनडाइंग फ्लेमिंग सन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उनके ऐसा करने से वहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं होता। जो देखने के बाद में वे बंदे जो होते हैं वो हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। हम लोग जो है वो अपने आसपास के जो एलिमेंट एनर्जी है ना तो उसे सेंस कर पा रहे हैं और ना ही उसे समझ जो है वो कर पा रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और अब उन लोगों की इस बात को सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि सच में तुम लोग जो है वो बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। क्या तुम लोगों को अभी तक ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आई है कि आसपास के जितने भी एलिमेंट है वो मेरे एब्सोल्यूट कंट्रोल के अंदर है। इसीलिए क्या तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि यहाँ पर बिना मेरी कमांड के तुम लोग जो है उन्हें यहाँ पर समन या फिर सेंस जो है वो कर सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस इविल स्मोक के अंदर से एक बंदा जो होता है वो निकल कर भागने लगता है। और निकल कर भागते हुए बोलता है कि करंट टाइम पर जो सिचुएशन है ऐसे में हमारे पास में कोई भी रास्ता जो है वो नहीं बचा सिवाय एक रास्ता के, जो है कि यहाँ से पीछे हटना। और अब इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो वहाँ से भाग ही रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से ये आओ जो होता है वो आकर उस बंदे की जो गर्दन होती है उसे पकड़ लेता है। उस बंदे की गर्दन पकड़ते हुए बोलता है कि अरे आखिर तुम्हें जल्दबाजी किस चीज़ की है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो अपना जो दूसरा हाथ होता है वो सीधे उस बंदे के पेट के अंदर जो है वो डाल देता है। और उस बंदे के पेट के अंदर डालने के बाद में ये हाव जो होता है वो घूरते हुए उस बंदे से बोलता है कि जियाउडिंग, आखिर जो तुम्हारे मैनर है वो कहाँ पर चले गए। तो जरा देखो तो तुम यहाँ पर बिना मुझे गुड बाय बोले इस तरीके से यहाँ से भाग रहे हो। सच में ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे अंदर जो तमीज़ है वो बिल्कुल भी नहीं रही। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। घबराते हुए ये आओ से बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये आओ जो होता है वो सीधे उस बंदे को बीच में से ही फाड़ देता है। और उसे बीच में से फाड़ते हुए बोलता है कि ठीक है, ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़े बहुत मैनर जो है वो सिखाने पड़ेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये आओ जो होता है वो उसका अब जो फाड़ने के बाद में शरीर का हिस्सा बचा होता है उसके अंदर भी जो आग होती है वो लगा देता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उसका जो शरीर होता है वो पूरी तरीके से जलकर वहाँ पर राख में बदल जाता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो एक और बंदे के ऊपर आ जाता है, जो कि उस इविल स्मोक के अंदर से निकल कर भागने लगता है। और भागते हुए वहाँ पर खड़े हुए जो वे दूसरे दूत होते हैं उनसे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम दोनों नॉर्थन बाइटियन के लोगो, आखिर तुम लोग जो है वो वहाँ पर खड़े होकर जो शो है उसका एंजॉय जो है वो क्यों कर रहे हो। जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर हमारी मदद करो, क्योंकि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर बचना चाहते हैं तो हम लोगों को साथ में मिलकर काम जो है वो करना होगा। अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर मारे जाते हैं तो याद रखना बचोगे तुम भी नहीं, हमारे बाद में ये हाव जो है वो यहाँ पर तुम लोगों को ख़त्म करेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो अचानक से अपनी जो क्लोन टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर अपनी कई सारी बॉडियाँ जो होती है उसे बनाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और अब वहाँ पर जो वो क्लोन टेक्निक होती है उसे देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओ तो तुम इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो शैडो क्लोन है उन्हें क्रिएट जो वो कर रहे हो। अगर देखा जाए तो मैं पहले भी ऐसे पर्सनों के साथ में फाइट जो वो कर चुका हूँ जो कि सेम इसी प्रकार की जो ट्रिक थी उसका इस्तेमाल जो वो किया करते थे। तो इसीलिए मेरे लिए ये ट्रिक जो है वो कोई नई जो है वो बिल्कुल भी नहीं है और मैं इस ट्रिक को ख़त्म करना काफ़ी आसानी से जानता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपनी आई ऑफ क्योस इफेक्ट का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि ये हाव की आंखों का जो पैटर्न होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर घड़ी की कुछ डंडियाँ जो होती है वो भी अपेयर जो है वो हो जाती है, जिसके कारण ये हाव जो होता है वो टाइम का जो फ्लो होता है उसे ही चेंज कर देता है। जिसके बाद में हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अपने जो शैडो क्लोन होते हैं उन्हें बनाकर वहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस बंदे के जो शैडो क्लोन होते हैं वो एक एक करके पीछे हटकर वापस से अपनी जो पुराने वाली बॉडी होती है उसके अंदर जाने लगते हैं। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो उसी जगह पर खड़ा हो जाता है जहाँ से कि उसने भागना जो है वो शुरू किया था। और ये हाव जो होता है वो सीधे उसके पीछे खड़ा होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में तो उस बंदे के भी पसीने जो होते हैं वो छूटने लगते हैं। और वो बंदा जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, मैं आखिर जहाँ से मैंने भागना शुरू किया था मैं वहीं पर ही वापस जो है वो कैसे आ गया। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस बंदे से बहुत ही खतरनाक तरीके से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम सरप्राइज हो गए।
लेकिन तुम्हें अपने जो छोटा सा दिमाग है उसके ऊपर ज़्यादा जोर चाहिए वो डालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी तुम खत्म होने वाले। और इतना बोलते के साथ ही ये आओ जो होता है वो एक लात मारकर उसे सीधे बीच में से ही काट देता है, जिसके कारण उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है वो सीधे जाकर वहाँ पर जो वो दूसरा दूत खड़ा होता है उसके सामने जो है वो गिरता है, जिसे देखने के बाद में वो दूत जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो अपने मरते हुए आखिरी सांसों में जो वो वहाँ पर दूत खड़ा होता है गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर मैं एक गोश्त भी बन गया तो उसके बाद भी बास्टर्ड में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही वो दूत जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं आखिर यहाँ पर क्या कर सकता था? अगर मैं जो तुम्हारी मदद है वो कहने के लिए जाता तो मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ में चाहे वो मारा जाता। मुझे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहिए वो चाहिए था। मैंने तुम्हें टोटल 30 सेकंड चाहिए वो टाइम बाय करने के लिए बोला था और तुम केवल मेरे लिए 10 सेकंड का ही टाइम चाहिए वो बाय चाहिए वो कर पाए हो। लेकिन अगर देखा जाए तो 10 सेकंड का जो टाइम है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने साथ में खड़ा हुआ जो साथी होता है उससे बोलता है कि इसे खा लो। और अब उस दूध के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके साथ में खड़ा हुआ जो बंदा होता है वो भी इसकी इस बात को सुनते के साथ ही उसे ओके सर जो है वो बोल देता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि उस बंदे की बॉडी के अंदर से अजीब से जो टेंटिकल होते हैं वो निकलने लगते हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो ज़मीन पर वो कटा हुआ जो बंदा पड़ा होता है उसे उठाकर खाने लगता है, जिससे देखने के बाद में यह जो होता है वो बोलता है कि अरे मैं तो इसे नॉर्मल इंसान समझ रहा था, लेकिन ये तो बायो इंजीनियरिंग ह्यूमन है। तो चलो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर जो नॉर्थन बाइटियन फाउंडेशन की टेक्नोलॉजी है उसके लेवल को यहाँ पर ज़रूर देखना चाहूँगा, क्योंकि मेरे तो सुनने में ऐसा आया है कि तुम लोग जो वो इस चीज़ को क्लेम करते हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो तुम्हारी है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो सीधे वहाँ पर आकर जो बायो ह्यूमन होता है उसके ऊपर अटैक को करता है, लेकिन उस बायो ह्यूमन की बॉडी के अंदर से अजीब सा एक लिक्विड निकलता है जो कि ये हाव के जो अटैक होता है उसे ब्लॉक कर लेता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में ये जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये मेरे इतने पावरफुल अटैक को इतनी आसानी से झेल गया। उसी के साथ में इसकी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई। और अब ये के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बायो ह्यूमन जो होता है वो उस लिक्विड से एक बड़ा सा जो पंच होता है उसे बना लेता है। उस बड़े से पंच को बनाते के साथ ही सीधे वो पंच जो होता है वो खिंचाकर ये को मारता है, जिसके कारण एक बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है। और तभी वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो दूत होता है वो ये हाव जो होता है उसे बताता है कि चलो मैं तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूँ कि ये हमारा जो ब्लैक बेस डिस्ट्रिक्ट है उसका यहाँ पर लेटेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि जिसके की जो सेल है वो यहाँ पर बहुत ही स्पीड के साथ में जो फोर्स है उसे एब्जॉर्ब और रिलीज है वो कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर इनके सामने एक ग्रैंड मास्टर लेवल का जो एक्सपर्ट है वो भी आ जाए वो भी बस इनका जो सामना है वही थोड़ी देर के लिए जो है वो कर सकता है। इसीलिए तुम चाहे यहाँ पर कितनी भी ज़्यादा पावरफुल चाहे वो क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी तुम इसका सामना चाहे वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम इसके ऊपर जितनी भी पावरफुल फोर्स से अटैक चाहे वो करोगे ये उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा और तुम्हारे ऊपर उतनी ही ज़्यादा फोर्स से अटैक करेगा। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि क्या ये पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है? क्या तुम यहाँ पर मेरी पावर को एब्जॉर्ब करने के बारे में बात कर रहे हो? और इतना बोलकर ये जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और अब हंसते हुए ये जो होता है वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो अब फिर मैं भी यहाँ पर इस चीज़ को जो है वो देखना ज़रूर चाहूँगा। और इतना बोलकर ये जो होता है वो धड़ाधड़ करके उस बंदे के ऊपर जो पंच होते हैं वो बरसाना शुरू कर देता है, जिसका जो बायो ह्यूमन होता है वो भी लगातार ये की जो एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब जो है वो करता रहता है। और अब ये की जो एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब करने के कारण हम देखते हैं कि उस बंदे का जो शरीर होता है वो एक गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि ये हाव के एनर्जी का जो लेवल होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसे उस बंदे का जो शरीर होता है वो बिल्कुल भी नहीं झेल पाता। और अगले ही पल हम देखते हैं कि उस बंदे का जो शरीर होता है वो एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ में वहाँ पर एक गुब्बारे की तरह जो है वो फट जाता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।